कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अब आईएमएफ ने किया खुलासा, आधी ताकत भारत के पास है। दुनिया की आधी ताकत पे भारत का कब्जा कैसे हो गया है, जानेंगे आईएमएफ ने हलचल क्यों मचा दिया है इस खुलासे के बाद। तो वहीं रूस ने क्या अब ठान लिया है कि नॉर्थ स्ट्रीम का बदला रूस लेगा। आखिर ऐसी बातें क्यों कही जा रही है और क्यों समंदर में अचानक से जहाज उतरने शुरू हो चुके हैं, युद्धपोत उतरने शुरू हो चुके हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं रूस ने भारत को एक महा ऑफर भी दे दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा नॉर्थ स्ट्रीम का ये मामला, जिस मामले में हुआ ये था कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला हुआ था और इस हमले के बाद जो सप्लाई थी यूरोप को, वो सप्लाई कट हो गई थी। हालांकि इस हमले का आरोप रूस ने सीधे सीधे अमेरिका के ऊपर लगाया था और कहा था कि ये सब कुछ अमेरिका ने किया, इसलिए किया क्योंकि यूरोप में आसानी से चल रहा था व्यापार रूस का। यूरोप की निर्भरता हटाना चाहता था अमेरिका, चाहता था ये रास्ता ही नहीं रहेगा, ये पाइपलाइन ही नहीं रहेंगी, तो आखिरकार झुककर तो आना ही पड़ेगा ना अमेरिका के पास और रूस को छोड़ना ही पड़ेगा। यानी यूरोप की जो कमजोर नस थी, उस कमजोर नस को हटाने के लिए कहा जाता है ये हमला किया गया था और इस हमले में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया गया था। अचानक से यहाँ पर लीकेज देखने को मिलने लगे थे और इसे बंद करना पड़ा था। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को लेकर अमेरिका में कई तरह के बयान पहले भी आए हुए हैं और ये बयान कहा जाता है कि बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा आए गए हैं, जिसमें ये कहा गया था नॉर्थ स्ट्रीम 2 और नॉर्थ स्ट्रीम खतरा बन सकते हैं। वैसे इस तरह के बहुत आर्टिकल आए जिसमें ये कहा गया कि नॉर्थ स्ट्रीम को क्या CIA ने ही उड़ाया है। बाद में एक पत्रकार ने इस बात का खुलासा किया और कहा कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पे जो हमला हुआ, इस हमले के पीछे अमेरिका था। हालांकि जैसे ही ये खबर निकल कर आई, रूस ने कहा कि अगर अमेरिका दोषी है तो अमेरिका के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सभी जानते हैं कि दोषी होने के बावजूद अमेरिका के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि यूरोपीय देशों को अगर अमेरिका ने किया है तो अभी तक पता नहीं चला होगा, यूरोपीय देशों को भी पता चल गया होगा। लेकिन क्या उन्होंने अमेरिका का साथ छोड़ दिया? बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, वो अभी भी साथ ही चल रहे हैं। ऐसे में रूस ने कथित तौर पर मन बना लिया है कि वो बदला लेगा और ये बदला किससे लेगा? अमेरिका और यूरोपीय देशों को जो सप्लाई होता है, एक और चैनल है जिसे कहा जाता है नॉर्थ सी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो देख रहे हैं आप, इस मैप में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जहां से गैस पाइपलाइन का सप्लाई होता है और ये सप्लाई लगभग यूरोप के सारे देशों को हो ही जाता है। यूके को भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर से सप्लाई होता है। उसके अलावे नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, आयरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, ये सारे इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है नॉर्थ सी गैस पाइपलाइन। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखे जा रहे हैं रूस के जहाजों को, रूस के जासूसी विमानों को, जिसके बाद अब यहाँ डर बैठ गया है इनके मन में और ये डच इंटेलिजेंस एजेंसी है जो खुलासा कर रही है, कह रही है कि रूस इसका बदला लेना चाहता है। नॉर्थ स्ट्रीम में जो विस्फोट हुआ उसका बदला लेना चाहता है और बदला लेने के लिए रूस इस गैस पाइपलाइन को उड़ा सकता है। इसके पीछे रूस लगा हुआ है और कभी न कभी ऐसा देखने को मिल सकता है। हालांकि अमेरिका ने 5000 वर्ड का एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा और कहा कि नहीं, CIA ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, हमने नहीं उड़ाया है। अब फिलहाल के लिए तो सुरक्षा के लिए बाकी देश भी यहाँ पर उतर गए हैं कि इनके इस गैस पाइपलाइन में किसी तरह की कोई समस्या न आए, वरना और भी बड़ी संकट हो जाएगी। कंगाली में आटा गीला वाला हाल हो जाएगा। एक तो रूस की तरफ से गैस बंद है और दूसरा अगर ये भी बंद हो जाता है तो यूरोप में हाहाकार मच जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ
रूस ने भारत को एक महाशक्ति ऑफर की है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं और इस बदलाव का एक असर देखने को मिल रहा है। रूस की किसी एजेंसी या किसी न्यूज आउटलेट ने नहीं जो प्राइवेट हो, बल्कि सरकारी तंत्र तास ने सीधे सीधे ये खुलासा कर दिया है, खबर दे दी है, जिसके बाद चीन जो रूस को अपना सहयोगी कहते हुए थकता नहीं है, उसके भी होश उड़े हुए हैं, तो अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं कि उसके सारे किए कराए पर पानी न फिर जाए। रूस ने ऐसा कौन सा ऑफर दिया है तो आपको बता दें, रूस हर हाल में भारत के साथ बने रहना चाहता है और अमेरिका ये चाहता है कि हर हाल में रूस को भारत से हटाया जाए। जहां अमेरिका भारत को लुभाने के लिए अपना F-35 भारत के एरो इंडिया शो में ले आता है और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बल्कि भारत से बातचीत भी शुरू कर देता है कि हम आपको F-35 बेचेंगे। ये वही अमेरिका है जब कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले जब बात हो रही थी कि आप हमें F-35 दे दें, तब अमेरिका ने कहा था आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी लंबी छलांग आप लगाओगे कैसे। तो F-35 अमेरिका यूं ही ऑफर नहीं कर रहा है। अब अमेरिका को देखते हुए रूस ने एक महा ऑफर दे दिया है। रूस ने कहा है कि हम चाहते हैं सुखोई 57 भारत बनाए हमारे साथ और हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत काम करना, ये सब कुछ करने को तैयार हैं। ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अगर भारत इस परियोजना को हासिल कर लेता है तो मतलब है कि भारत अपने काफी बड़े लंबे सपने को पूरा कर सकता है। जहां तक रूस की बात है, रूस ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी में या फिर जो भी बातें कह रहा है उसमें पीछे नहीं हटेगा, पर अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं IMF ने एक बड़ा सा खुलासा कर दिया है। सारे हालात दुनिया भर में देखे जा रहे हैं कि किस तरीके से महामारी के बाद रूस यूक्रेन की लड़ाई ने सबकी ग्रोथ रेट को डुबो कर रख दिया है। महामारी के बाद तड़के का काम किया है रूस यूक्रेन की लड़ाई ने इकोनॉमी को गिराने में। ऐसे में IMF का एक बड़ा खुलासा है। IMF ने कहा है कि आने वाले इस साल में भारत के पास आधी शक्ति रहेगी। दुनिया की जो ग्रोथ होगी ना, उस ग्रोथ में भारत आधे का हिस्सेदार रहेगा। वैसे आपको बता दें, चाइना को भी माना जा रहा है कि चाइना भी ग्लोबल ग्रोथ में इस साल बड़ी हिस्सेदारी निभाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना और भारत दोनों को आधे आधे का माना जा रहा है। ताकतवर चाइना काफी पहले इस खेल में था, भारत तो अब आया है, इसलिए भारत के लिए ये न्यूज बहुत खास बन जाती है। इतने कम समय में भारत ने आधी ताकत हासिल कर ली है, तो कुछ और समय बीतने के बाद क्या होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।